बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल में चिकन की वाइट बिरयानी लेकर आई हूं। सुफियानी बिरयानी है, बहुत मज़े की बनती है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इसका मेथड मैं आपको बताती थी। अगर आप लोग इसको मटन और बीफ में बनाएंगे तो कैसे बनाना है, बस सिंपल सा है कि आपने मटन और बीफ को बॉयल कर लेना है, या फिर आप ऐसा करिएगा, ऑयल डालिएगा, बीफ या मटन जो भी हो आपके पास वो शामिल करिएगा, नमक शामिल करिएगा, और फिर हरी मिर्चें चाहें तो काट कर शामिल कर दीजिएगा, और गरम मसाले साबुत शामिल कर दीजिएगा, और इस तरह आप पका लीजिएगा तकरीबन आधे घंटे तक के लिए। और उसके बाद फिर जैसा प्रोसेस हमने किया बाकी आप उसी तरह कर दीजिएगा। बस आप मैरिनेट नहीं करिएगा, और सारी चीज़ें आपने पतीली में शामिल करते जाना है, जो जो चीज़ें हमने मैरिनेट करते टाइम शामिल करी थी। इस तरह आपकी बीफ बिरयानी या मटन बिरयानी बनकर इसी तरह सुफियानी बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए, रेसिपी बहुत मज़े की, बहुत यूनिक स्टाइल की है, बहुत डिफरेंट इसका जायका है। तो आप लोगों ने इस ईद पर ज़रूर बनाना है। अपने मेहमानों को खिलाकर दाद वसूल कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए। मैं कहती हूँ, उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपके सब घर वालों को ये रेसिपी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आधा किलो चिकन ले ली है। चिकन को हम मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए उससे पहले मैं यहाँ पर जो लेग पीस होता है इसमें इस तरह मैं कट लगा लूँगी, ताकि जो हम इसमें मैरिनेशन में जो हम तमाम स्पाइस शामिल करेंगे वो इसके अंदर तक चले जाए। तो इस तरह हम इस तरह कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसमें मैरिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दही शामिल करूँगी। दही मैंने 300 ग्राम ले लिया है। दही शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। स्पाइस आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया की शामिल कर दी है, और 1 मुट्ठी मैंने पुदीने की शामिल कर दी है काट कर। उसके बाद हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, यहाँ पर मैं आपको गरम मसाले दिखा रही थी कि जिनमें साबुत गरम मसाले मैंने लिए हैं। तो जिसमें मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया को कूट कर शामिल किया है। 1 तेज़पत्ता ले लिया, 1 हरी इलायची ले ली है, और मैंने 10 अदद साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, और 1 बड़ी इलायची ले ली है, मैंने 1 जावित्री ले ली है, और एक दालचीनी ले ली, 1 बादियन का फूल ले लिया, और 4 से 5 अदद हमने लौंगे ले ली हैं। इन तमाम साबुत गरम मसालों को अब हम शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं। तकरीबन ये हमने 8 अदद आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं। इसके बाद अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी पिसी हुई मैंने सफ़ेद मिर्चें, जिनको दकनी मिर्चें कहा जाता है। उसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें पिसी हुई ली हैं, और थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया। इन तीनों चीज़ों को पीस कर मैंने शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और अब जो हम ये चीज़ें इसमें ऐड करेंगे अब हम आपको दिखाते हैं। और मज़ीद ये हमने फ्राई प्याज ले ली है, ये थोड़ी सी हम इसमें फ्राई प्याज भी शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं प्याज का कलर हमने इस तरह सुनहरा गोल्डन रखा है। फिर अब हम यहाँ पर कच्ची प्याज जो है वो भी शामिल कर देंगे, और ये इस तरह हमने स्लाइस करके प्याज को शामिल कर दिया है। फिर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। आप चाहें तो हाफ़ लेमन यहाँ पर स्क्वीज़ कर सकते हैं, मिक्स करके रख देंगे। मैरिनेट के लिए टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, आप चाहें तो ओवरनाइट अगर आपके पास टाइम हो, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आधे घंटे के लिए आप मैरिनेट के लिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर एक पतीली में मैंने 1 प्याज ले लिया, उसको मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है, और मैंने ऑयल शामिल करके यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने हाफ़ कप लिया, इसको मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्याज को हमने कितना फ्राई करना है। प्याज को हमने सिर्फ जस्ट इसको कलर नहीं देना, बल्कि हमने प्याज का कच्चापन जो है वो दूर करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने प्याज का इसी तरह ट्रांसपेरेंट कलर ही रहने देना है हमने इसको, क्योंकि हम वाइट सुफियानी बिरयानी बना रहे हैं, तो इसलिए हमने प्याज को कलर नहीं देना। देखिए, जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर हुआ, यहाँ पर हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था वो शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हमने कर देनी है इसकी भुनाई। अच्छी तरीके से हम यहाँ पर भुनाई कर देंगे चिकन की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक पहुँच गए तो दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर 1 टीस्पून में पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, और गरम मसाला शामिल करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर कोई भी लाल पिसी मिर्चें शामिल नहीं करनी है, क्योंकि हमें इसको लाल कलर नहीं देना, हमने इसको वाइट ही रखना है, क्योंकि ये वाइट सुफियानी बिरयानी है बनाने जा रहे हैं हम।
तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ पर हमने भुनाई होगी तो अब मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारी गल जाए। अभी चिकन को पकते हुए 10 मिनट हुए हैं। अभी हम इसमें एक इंग्रेडिएंट और शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लुक भी देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून शामिल करूँगी और अच्छी तरह से फ्रेश क्रीम डालकर मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप घर की मलाई भी शामिल कर सकते हैं या फिर आप फुल फैट दूध भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मिल्क भी शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास क्रीम ना हो तो। अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम कवर करके रख देंगे। 10 मिनट पहले हो गए थे, 10 मिनट और हमने मज़ीद रखा तो टोटल 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए चिकन को। यहाँ पर चिकन अच्छी तरह गल गई है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया चिकन का। अब आ जाते हैं यहाँ पर चावलों की तरफ। मैं आपको दिखा रही थी, मैंने सेला राइस लिए 1.5 गिलास मैंने सेला राइस लिए, जिनको मैंने 2 घंटे भिगोने के लिए रख दिए थे। 2 घंटे हो गए इनको भिगे हुए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर पतीली में मैंने पानी रख दिया है चावलों को बॉईल करने के लिए, और यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून नमक शामिल करके मैं रख दूँगी। और यहाँ पर मैं साथ में खुशबू के लिए शामिल कर दूँगी यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना, दोनों चीज़ें मैं शामिल करके रख दूँगी पानी बॉइल्ड आने तक, यानी पानी में जोश आने तक। तो कवर करके रख देती हूँ ताकि जल्दी से इसमें पानी में बॉइल्ड आ जाए। जैसे ही पानी में बॉइल्ड आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी चावल। ये सेला राइस जिनको मैं बता रही थी 2 घंटे भीगे हुए हो गए हैं, इनको मैं शामिल कर दूँगी। यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर कम लगे तो और नमक शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने 90% चावलों को कुक कर लेना है। देखें चावल हमारे बॉइल्ड हो गए थे। अब मैं इनको ड्रेन कर लूँगी, चावलों को चावल ड्रेन कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर मैंने तह लगाने के लिए टमाटर ले लिए हैं, तली हुई प्याज ले ली है, और पुदीना हरा धनिया काट के ले लिया, हरी मिर्चें ले ली, अदरक ले ली काट कर। इन चीज़ों को हम जब तह लगाएंगे चावलों की तो उसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं देखिए बिरयानी चावल जो बॉइल्ड होगा तो उसकी एक तह मैं यहाँ पर पतीली में लगा दूँगी। जब एक तह लगा लूँगी उसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी जो हमने वाइट इसका कोरमा बनाया है चिकन का, वो शामिल कर देंगे, उसकी तह लगाएंगे इस तरह सालन की। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारी लाइट चली गई थी तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसके लिए माजरत। अब देखिए हमने वो सालन शामिल कर दिया, वाइट सालन। उसके बाद जो हमने आपको चावल जो हमने बाकी के रोके थे ना, तो अब दूसरी लेयर जो है हम इन चावलों की लगा देंगे। सेकंड लेयर हमारी चावल बॉइल्ड राइस की आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने जो आपको दिखा रहे थे तह लगाने के लिए सब्जियाँ शामिल कर देंगे। फ्राई प्याज है जिसमें टमाटर है, हरा धनिया, हरी मिर्ची है। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर राइस रह गए थे बाकी के सारे हमने वो भी शामिल कर दिए। इसके बाद फिर अगेन हम इन तमाम सब्जियों की तह लगा लेंगे। अब देखिए ये हमने तह लगा ली है। अब यहाँ पर मैं केवड़ा शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जो है केवड़ा शामिल कर दिया है। इसके बाद अब मैं कवर करके रख दूंगी दम के लिए। तो तकरीबन हम दम पे रख देंगे इसको 12 से 15 मिनट के लिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे 12 से 15 मिनट बाद। कवर करके हम दम पे रख देते हैं। दम पर रखे हुए 20 मिनट हो गए थे। डिश आउट करते हैं और आपको इसकी लुक दिखाते हैं। खुशबू तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, और माशाल्लाह से लुक आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। अब मैं आपको इसको मिलाने का तरीका बताऊँ। हमेशा आपने साइडों से मिलाना। इससे क्या होगा, इसके आपसे आपके चावल भी नहीं टूटेंगे और ना ही बोटी टूटेगी, क्योंकि बोटी हम जो है बीच सेंटर में होती है, इसलिए साइडों से मिलाया करें। और अब हम डिश आउट करते हैं अपनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी सुफियानी वाइट बिरयानी को। और आप लोगों ने इस ईद पर ज़रूर बनाना है इस रेसिपी को। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब बनाई तो आप लोगों की कैसी बनी और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ईद स्पेशल रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों ने इधर चिकन की जगह मटन और बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊँगी कि आपने बीफ और मटन में बनाए तो किस तरह स्टार्ट लेना है। तो बाकी पूरा सेम प्रोसेस इसी तरह ही रहेगा। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या इसकी लुक नज़र आ रही है। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। आम बिरयानी तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट स्टाइल से ईद पर बनाइए, मेहमानों को खिलाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी ईद स्पेशल और समर रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।